स्टीम जनरेशन लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ स्टीम की। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है स्टीम की। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टीम का जो जनरेशन है, यानी स्टीम का जो फॉर्मेशन है, यानी भाप की उत्पत्ति है, वो किस तरीके से होती है। देखिए यहाँ पर हम जो भाप का जो जनरेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम अपने वाटर को ले रहे हैं -0°C माइनस टेम्परेचर पर हम अपने वाटर को कंसिडर कर रहे हैं और वहाँ से हम भाप की उत्पत्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको फिगर दिखाई गई है जहाँ पर वाटर 0°C से स्टार्ट हो रहा है, हम अपने भाप की उत्पत्ति कर रहे हैं और हम इसको बियॉन्ड सुपर हीट, बियॉन्ड सैचुरेशन हम इसको हीट देंगे और इस तरीके से हम भाप की उत्पत्ति करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हमें क्या करना है, भाप की उत्पत्ति। नेक्स्ट जो दिखाया गया है ये टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम दिखाया गया है, यानी हीट और तापमान इन दोनों के बीच में किस तरीके से आपका फेज चेंज होगी वाटर की, जो 0°C से हम उसको ड्राई सैचुरेटेड या उसके फर्दर हीट कर रहे हैं, तो उस तरीके से किस तरीके से आपकी फेज चेंज होगी, ये आपको इस फिगर के थ्रू दिखाया गया है। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एक एक फेज से हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा 0° से पहले और 0° के बाद हमें किस तरीके से हीट अप करना है और ड्राई सैचुरेशन के बाद किस तरीके से हीट अप करना है और किस तरीके से हमारी फेज चेंज होती है और किस तरीके से प्रॉपर्टी में बदलाव आता है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। देखिए हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास 1 kg आइस है जो कि पिस्टन सिलेंडर के अंदर है और ये जो आइस है ये -°C पर है, यानी माइनस टेम्परेचर है, यहाँ पर 0 से भी नीचे आपका तापमान है जो कि फ्रीजिंग पॉइंट है आपका आइस का। अब हमने जो प्रेशर लिया है वो एब्सोल्यूट प्रेशर P ले लिया और टेम्परेचर जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया माइनस में है टेम्परेचर। अब यहाँ से हम अपना स्टीम का फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। स्टीम के जनरेशन के लिए हीट प्रोवाइड कराते हैं अपने पिस्टन सिलेंडर को। अब जैसे जैसे हम ग्रेजुअली हीट प्रोवाइड कराते हैं आइस को, तो इसमें क्या होता है, आपकी आइस पिघलना शुरू करेगी, जो कि आपको दिखाया गया है प्रोसेस P से Q के बीच में। दिस फेज यहाँ से क्या है, माइनस में टेम्परेचर है और आप क्या कर रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं P से Q के बीच। तो यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे क्या है, आपका जो टेम्परेचर है वो 0°C के ऊपर आ जाएगा। जो बर्फ़ का टेम्परेचर यानी जो आइस थी वो माइनस से ऊपर निकलते हुए 0 के ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या होगी, जो फेज है वो सॉलिड रहेगी अभी भी, क्योंकि अभी भी 0°C है, लेकिन हमने धीरे धीरे फिर क्या करना है, हमें और हीट प्रोवाइड करानी है। तो आइस क्या होगी, मेल्ट करना स्टार्ट करेगी, जो कि आपको Q से R के बीच दिखाया गया है। दिस फेज विल गिव यू द मेल्टिंग ऑफ आइस। अब यहाँ पे जो आइस मेल्ट हो रही है Q से R के बीच में, तो अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यानी अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, फेज चेंज हो रही है आइस की जब फेज चेंज हो रही है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में कि जब भी किसी भी फ्लूइड की हमें अपनी फेज चेंज करानी है, तो उस समय जो अमाउंट चाहिए ऊष्मा का, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। अब यहाँ पे क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, यानी आइस का पिघलना है। आइस हमारी क्या हो रही है, बर्फ क्या हो रही है, पिघल रही है, तो हम इस लेटेंट हीट को क्या बोल रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी बर्फ की गलन ऊष्मा। अब ये जो अमाउंट दिया गया है दैट इज गिवन बाय Q to R, इतना अमाउंट हमें देना पड़ेगा, तो हमारी बर्फ क्या होगी, मेल्ट करना स्टार्ट करेगी। फर्दर हीट अगर हम कर रहे हैं अपनी बर्फ को, तो क्या हो रहा है, अब हमारा वेपोराइजेशन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। बर्फ क्या हो रही है, अब हमारा जो टेम्परेचर है वो 100°C के ऊपर रीच कर रहा है धीरे धीरे, तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे वेपोराइजेशन स्टार्ट हो रहा है, यानी जो लिक्विड है वो आपका फर्स्ट वेपर यहाँ पे बनना स्टार्ट करेगा, विच इज गिवन बाय R to S।
दिस विल गिव यू द आइडिया कि हम जैसे जैसे फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, सैचुरेशन होना स्टार्ट हो गया है, यानी लिक्विड से वेपर बनना स्टार्ट हो गया है, जो कि इस प्रोसेस के थ्रू आपको दिखाया गया है R2S। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंसिबल हीट आ रही है, इसमें क्या हो रहा है, सेंसिबल हीट आ रही है, यहाँ पे फेज चेंज नहीं हो रही है, फेज सैचुरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है अभी भी, तो यहाँ पे क्या है, सेंसिबल हीट आपकी दिखाई गई है, यानी यहाँ पे वाटर की यहाँ पे क्या है, वाटर अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, धीरे धीरे वेपर बनना स्टार्ट हो रहा है। अब फर्दर हीटिंग अगर हम कर रहे हैं, अगर हम पीछे वाली टर्म में बात करें तो यहाँ क्या है, क्योंकि वेपर बनना स्टार्ट हो रहा है तो जो वॉल्यूम होगा विल बी इंक्रीज, यानी आपका जो वाटर है उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो वेपर का भी वॉल्यूम इंक्लूड हो रहा है। अब फर्दर अगर हम हीट दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, वेपर कंप्लीटली, यहाँ पे क्या है, जो पानी है आपका वो वेपर में कंप्लीटली कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब कुछ पोर्शन यहाँ पे वेट सैचुरेटेड स्टीम का होगा और कुछ पोर्शन यहाँ पे वेट स्टीम का होगा, विच इज़ गिवन बाय बियॉन्ड S, यानी S से अगर हम फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ से इस साइड, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका फेज चेंज होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ तक लिक्विड स्टेट था R2S, यहाँ पर लिक्विड स्टेट था, फर्दर इंक्रीज किया हमने हीट को, तो यहाँ पे क्या है, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है, एवोपरेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया है, वाष्पीकरण होना शुरू हो गया है। अब फर्दर हीटिंग करने से क्या होगा कि यहाँ पे क्या है, आपकी जो हीट है ये कन्वर्ट कर देगी आपके वाटर को कंप्लीटली वेपर के अंदर, जो कि आपको फिगर दिखाया गया है यहाँ पे S2T। दिस विल कंप्लीटली जो लिक्विड वाटर है, यानी वाटर है आपके पास जो कि पॉइंट S तक अवेलेबल था, यहाँ से और यहाँ तक अगर आप इतना अमाउंट हीट का प्रोवाइड करा देते हैं तो क्या होगा, टिल पॉइंट T आपका जो वाटर है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा वेपर के अंदर, यानी अब ये कंप्लीटली सैचुरेट हो जाएगा। और इस समय जो हीट रिक्वायर्ड होगी लिक्विड से कंप्लीटली सैचुरेट करने के लिए, यानी वेपर बनाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी, दैट इज गिवन बाय लेटेंट हीट ऑफ स्टीम डेजिग्नेटेड बाय HFG, जो कि हमने पहले वाली वीडियो में भी देखा था कि लिक्विड से स्टीम यानी वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट हमें चाहिएगा, जो लिक्विड से गैस की तरफ हमें फेज चेंज करानी है, उसके लिए जो अमाउंट हमें चाहिएगा दैट इज गिवन बाय लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, यानी भाप की गुप्त ऊष्मा। अगर हम इसको फर्दर हीट कर रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा, ये धीरे धीरे जो आपका जो वेपर है ये क्या होगा, ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन से उठते हुए ऊपर आपका सुपर हीटेड कंडीशन में चला जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं करता है, टिल दिस पॉइंट S2S। यहाँ पे क्या है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, वेपोराइजेशन स्टार्ट हो रहा है, यानी जो भी पार्टिकल है, जो भी हीट है वो लिक्विड से वेपर कन्वर्ट करने के काम आ रही है। अब इसको फर्दर अगर हम हीट करें तो यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो कि हमने पीछे वाली वीडियो में भी देखा था, डिग्री ऑफ सुपर हीट, यानी यहाँ पे क्या है, क्वालिटी ऑफ स्टीम इंक्रीज हो जाएगी। इस केस के अंदर आपकी क्वालिटी ऑफ स्टीम इंक्रीज हो जाएगी, यानी फर्दर हम पॉइंट T से अगर ऊपर हीट दे रहे हैं अपनी स्टीम को, तो यहाँ पे क्या है, स्टीम कन्वर्ट हो जाएगी, यानी ड्राई सैचुरेशन से ऊपर अगर हम हीट कर रहे हैं तो जो हमारी स्टीम है वो हमारी जो स्टीम कहलाएगी वो सुपर हीटेड स्टीम कहलाएगी। और इस समय जो अमाउंट दिया जाएगा हीट का दैट इज गिवन बाय डिग्री ऑफ सुपर हीट या हीट ऑफ सुपर हीट। इसके थ्रू हम अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कि हमने CP TU - TS, यानी T सुपर हीटेड, TU क्या है, यहाँ पे सैचुरेशन से फर्दर जो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, यानी ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन से ऊपर जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है दैट इज गिवन बाय TU एंड TS इज द सैचुरेशन टेम्परेचर, जो कि पॉइंट T तक अवेलेबल था। इस तरीके से क्या होगा, हमारी जो भाप की उत्पत्ति हो जाएगी, यानी हम 0 डिग्री सेल्सियस से
अपनी सुपर हीटेड कंडीशन तक हम हीट दे रहे हैं अपनी आइस को, और किस तरीके से किस फेज में कौन सी हीट रिक्वायर्ड हो रही है, इस प्रोसेस या इस डायग्राम के थ्रू हम ये निकाल पा रहे हैं या कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी हीट आई, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ आइस, देन सेंसिबल हीट जो कि वाटर ने एब्जॉर्ब की वेपर बनाने के लिए, देन उसके बाद इस केस में भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, देन उसके बाद में क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, सारे के सारी जो हीट है वो वेपर में कन्वर्ट करने के काम आ जाएगी, विच इज गिवन बाय दिस पॉइंट। और यहाँ पे जो हीट हो रही कहला रही है वो दैट इज गिवन बाय लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, यानी भाप की जो गुप्त ऊष्मा है। एंड फर्दर अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो दैट इज गिवन बाय डिग्री ऑफ सुपर हीट और हीट ऑफ सुपर हीट। थैंक यू।